देखिए दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है और जो इसके कंटोर हैं या इसके साइलेंट फीचर है वो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट और इस्लामिक प्रोविजन, इन तीन चीज़ों के अगेंस्ट पार्लियामेंट जो है वो कोई तरमीम नहीं कर सकती, कोई लॉ नहीं ला सकती। और अगर कोई लाएगी तो उसकी इंटरप्रिटेशन जिस तरह अभी आपने कहा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि आया ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ कोई तरमीम है, आया ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, आया ये इस्लामिक प्रोविजन, इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस आयन की अगेंस्ट किस तरह इंटरप्रिटेशन कर सकती है? ये खुद इसकी पैदावार है, अपने अगेंस्ट कोई ऐसी कोर्ट फैसला दे ही नहीं सकती। और ये जज अपॉइंट हुए हैं सारे, आप इनके क्रेडेंशियल में कोई एक्सेप्शन एक दो हो सकते हैं, लेकिन आप देखें ना उन्होंने ये इसके अंदर डाल दिया है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे बाइंडिंग नहीं होगा। जो माजी के प्रेसिडेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के वो इसके ऊपर लागू नहीं होते। इन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन को भी जो है ना एक मतलब एक क्या आप कहते हैं उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, अगेंस्ट द इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द लॉ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।